ना हमारे बैट्समैनों ने, स्पेशली ओपनर्स ने या नीचे के नंबर्स के बैट्समैनों ने उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दी जिसकी वजह से आज हमें ये दिन जो है वो देखना पड़ रहा है। वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? अफसोस हुआ पाकिस्तान की टीम ये मैच हार गई। बड़ा ज़बरदस्त ये मैच खेला गया, बहुत मज़ा आया देखने को। लेकिन फ़ायदा ये हुआ, नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान की टीम अब जो ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, क्योंकि 4 मैचेस बाकी थे ये साउथ अफ्रीका का मैच मिला के। उसके बाद अगर ये चारों जीतते तो फिर कई चांसेस थे पाकिस्तान के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के। लेकिन आज का मैच हारने के बाद पाकिस्तान का ये पूरा टूर्नामेंट जो है वो बिल्कुल आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ख़राब ही जाएगा, क्योंकि अगले 3 मैचेस जीत भी जाएँ तो कोई जो है वो पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं है। 270 रन किए इस ग्राउंड में, जो कि मेरे ख्याल में कम थे, क्योंकि एक तो हमारे ओपनर्स वही थके हुए थर्ड क्लास ओपनर, उनसे खेला तो जाता नहीं, उनको बिला वजह टीम के अंदर रखा हुआ है। फिर उसके बाद बाबर आजम ने 50 रन की इनिंग खेली, उनका वो भी बैड लग रही उनकी। फिर अपनी गलती से आउट हुए। रिजवान ने गलत शॉट खेला, इफ्तिखार ने गलत शॉट खेला, ठीक है, शादाब ने बहुत गलत शॉट खेला। हम जितने भी हमारे बैट्समैन ने रन्स किए सब ने गलत शॉट्स खेले। सऊद शकील ने 52 रन्स की इनिंग खेली, वो भी कट खेलने जा रहे थे, वो भी आउट हुए। कहने का मकसद ये है किसी भी जगह पे फास्ट बॉलर्स ने उनके या स्पिनर्स ने आउट नहीं किए। हम अपनी गलतियों से आउट हो रहे हैं। 20 बॉल पहले, 20 बॉल पहले हम आउट हो गए और 270 रन किए। यही 300 रन किए होते, 310-15 रन किए हुए होते, आज हम ये मैच जीते हुए होते। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि 270 पे पाकिस्तान टीम ने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो फाइट की। मतलब यानी ऑलमोस्ट आखिरी ओवर तक 2 ओवर रह गए थे, उसमें फाइट की और मैच जो है वो जीते। 250 पे 8 आउट हो चुके थे, 21 रन बाकी थे, 2 विकेट्स जो है वो बाकी थी। सब ने बहुत एफर्ट की, हारिस रऊफ ने एफर्ट की, शाहीन ने बहुत ज़ोर लगाया, वसीम जूनियर ने आज बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बॉलिंग की। मैं फिर भी अभी भी कह रहा हूँ कि हमारे स्पिनर्स उस तरीके से बॉलिंग नहीं की इस पूरे टूर्नामेंट में। ना हमारे बैट्समैनों ने, स्पेशली ओपनर्स ने या नीचे के नंबर्स के बैट्समैनों ने उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दी जिसकी वजह से आज हमें ये दिन जो है वो देखना पड़ रहा है। आखिरी जो हारिस रऊफ ने ओवर किया, जब लास्ट विकेट थी, लेग बिफोर की अपील हुई, अमूमन अंपायर इसको आउट दे देता है, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। उसके बाद जब रिव्यू लिया गया, वो विकेट पे हिट हो रही थी बॉल, अगर अंपायर दे देता तो आज मेरा ख्याल है पाकिस्तान ये मैच जीत जाता। हम कभी भी सबक नहीं सीखेंगे, हम कभी भी सबक नहीं सीखेंगे कि हमारी हमेशा वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेज बहुत बुरी होती हैं, उसके बाद हम कहीं जागते हैं, कहीं हम क्लिक कर जाते हैं। इस दफ़ा हमने जो है वो क्लिक नहीं किया। फिर वही सियासत होगी, वही पर्चियाँ आएंगी, वही डंडे आएंगे, वही लोग आएंगे, वही क्रिकेट बोर्ड में चेंजिंग, वही सब जगह चेंजिंग, सब अपनी अब करने की कोशिश करेंगे। अब टीम अगर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, अब वही होगा, कप्तान को फारिग कर दो, फलाने प्लेयर को फारिग कर दो, उसको फारिग कर दो, ठीक है, दूसरा कप्तान लेके आ जाओ, चेयरमैन अपनी मीटिंगें करेगा, किसको खिलाना चाहिए, किसको बुलाना चाहिए। अब यही सब कुछ जो है वो होता रहेगा। इसी सिलसिले में हम पड़े रहते हैं, ना हम अपनी टीम बनाते हैं, ना हम मेरिट के प्लेयर लेके आते हैं, ना रिक्वायरमेंट जो होती है। पूरे वर्ल्ड कप में हमारे स्पिनर्स ने इतनी थर्ड क्लास किस्म की बॉलिंग की। इवन मैं फास्ट बॉलर्स की भी बात करता हूँ, जिसकी वजह से हमारी टीम की परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही। दूसरी टीम के ओपनर्स मार मार के बुरा हाल कर देते थे, और हमारे ओपनर्स इमामुल हक, उसके पाँव के नीचे समद बॉन्ड लगी हुई है, वो अपनी क्रीज से हटता ही नहीं। जब से आया हुआ ये पर्ची हमारे लिए मुश्किल बनी हुई है। सिर्फ अपने लिए क्रिकेट खेल रहा है ये, कोई पाकिस्तान के लिए कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा, सिर्फ अपने लिए सारे जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो भाई इस तरीके से आपकी टीम नहीं जीतेगी, आपके पास हथियार ही नहीं है फाइट करने के लिए। अब आखिरी मेरा सिर्फ एक सवाल भी ये भी है कि आखिरी अगर 2-3 उनके बैट्समैन रह गए थे तो भाई हमारे हारिस रऊफ या शाहीन जो है वो यॉर्कर्स इतने तगड़े मारते, किधर चले गए यॉर्कर्स यार? इस पेस के साथ अगर आप टेलेंडर्स को यॉर्कर भी करते हैं तो उनसे नहीं उनका बल्ला नीचे आता है। खिंचा हुआ बॉल कर रहे हैं, ठीक है, रन्स कम है, कोशिश होगी खिंचा हुआ बॉल करें, यॉर्कर करने की कोशिश करेंगे, इन साइड लगा, थर्ड मैन पे चौका, ये इधर उधर थर्ड फाइन लेग पे ना चला जाए। लेकिन टेलेंडर्स को फिर भी आप ट्राई पे जाते हो कि हम यॉर्कर स्पेस से हम ट्राई करते हैं, बिल्कुल जो है वो ट्राई नहीं किए। क्योंकि 7वें नंबर के बाद टेलेंडर बहुत सारी जो है वो बॉल्स खेल ली उन्होंने। जितने भी मैचेस खेलेंगे, फील्डिंग का स्टैंडर्ड थका हुआ, कैचिंग थकी हुई। अभी मुझे एक बात बताएं, मार्करम 91 रन शायद करके चला गया, 91, ठीक है, उसमें से 2-3 उसके रन आउट छोड़ दिए।
भाई रन आउट हो जाते, मैच इतना आता ही नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया था। मैंने आपसे पहले बोला था कि अगर शुरू में 2-3 विकेट्स साउथ अफ्रीका की गिर गई, हम आराम से इस मैच को पकड़ सकते, और हमने मैच पकड़ लिया था। क्लासन ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। प्रेशर आता है उनके साउथ अफ्रीका को नीचे, अगर ऊपर के कोई कुछ नहीं करते। तो बात यह है कि हम अपनी गलतियों से हर मैच में हारे हैं। सबसे पहले गलती हम बैटिंग में करते रहे, हम जो इतना अच्छा टोटल जो है वो नहीं कर सके। तो कब सबक हमारे लोग सीखेंगे? अब बर्बादी कर देना वर्ल्ड कप के बाद टीम, अगर वो हमारे चेयरमैन साहब अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, वो सरफराज साहब को और पत्नी किसको साहब को अपने ऑफिस में बुला के उनसे मीटिंगें कर रहे हैं। भाई क्या शो करना चाह रहे हैं आप लोग? ये हमारा क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, क्या शो करना चाह रहे हो कि आपका कप्तान फारिग है, आपकी टीम फारिग है? अगर आपकी टीम जो है वो वर्ल्ड कप में आगे नहीं जा सकती तो मीटिंगें दूसरे लड़के के साथ बैठ बैठ के कप्तानी की मीटिंगें करते रहो। ये तो आपका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है जो वर्ल्ड कप के दौरान कर रहा है। पैसे 5 महीने की दिए नहीं अभी तक लड़कों को। भाई बात ये नहीं है आप उनसे साइन करवा के सब हो जाएगा, सब कुछ मिलेगा, आप 5-5 महीने की उनको सैलरी नहीं दे रहे, तो भाई क्या कर रहे हो? अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप जाओ पाकिस्तान टीम को बोलो जाओ खेलो जाके, हमारे लिए बस वर्ल्ड कप लेके आओ, हम सैलरी आपको नहीं देंगे। भाई ये सब चीज़ें बीच में होती हैं। खैर ये तो मैं एक बिल्कुल थोड़ी सी मैंने हट के बात की है, लेकिन ये भी आपको चीज़ें सोचनी चाहिए। परफॉर्मेंस अलहदा चीज़ है, वो नहीं हुई किसी भी टीम से, बिल्कुल डिफरेंट टीम लगी है पाकिस्तान। कोई एका नज़र नहीं आया। आज के मैच में भी आप देख लें, अगर विकेट्स मिल भी रही थी, कोई ड्रेसिंग रूम में इतना एका नहीं। आखिरी की जो एक विकेट रह गई थी उसमें अल्लाह गुल्ला मचा तो मचा, लेकिन उसके अलावा तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर बाबर आजम कप्तानी कर रहा है या कोई विकेट ले रहा है, ना रिजवान उसके पास भागता हुआ आ रहा है, ना शाहीन भागता हुआ आ रहा है। दूसरी टीम्स को देखो भाई, जब टफ मैच होता है तो भागते हुए आते थे, हाँ भाई ये कर लो वो कर लो, हमें तो कोई नज़र नहीं आ रही थी चीज़ें। तो जब इस तरीके से जब जल नहीं होंगी चीज़ें तो फिर क्या होगा? यही होगा, फिर आपकी टीम जो है वो हारेगी। अभी अगले 3 मैच बेशक जीत दो, खिलाओ अभी भी इमाम को, खिलाओ किसी और को, खिलाओ सारे पर्चियों को। जो बाकी अगले 3 मैचेस भी रह गए हैं वो भी जीतने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेइज्जती करवा के अपनी सारी आ जाना। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।